मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना आपसे बात करके, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है ना मुझे आपसे मिलना है। और ऐसे इंसान के साथ कौन रहना पसंद करेगा? मुझे फीलिंग नहीं आती आपसे, मुझे प्यार नहीं आता है आप पर। मैं अपने आप को अलग करना चाहती हूं, मैं अलग रहना चाहती हूं, मैं अकेले जीना चाहती हूं। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है, और वही पार्टनर जो हमसे एक एक दिन में 100 कॉल करता था, वही पार्टनर जो हमारे बिना नहीं रह पाता था, वो कहता था यार मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मेरी लाइफ आपके बिना नहीं चल पाती है। दोस्तों, जब ऐसी बातें हमारी लाइफ में आती हैं और ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आकर खड़ी हो जाती है, हम बड़े हार जाते हैं, बड़े टूट जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है, उस इंसान पर हम अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। जो इंसान हमें ऐसे शब्द बोलता है जो हमारे दिल को भी चीर कर निकल जाए, हमारे कानों से आवाज आने लगती है कि यार, हमारे कानों में ऐसे लगता हो जैसे किसी ने पिघलता हुआ तेल डाल दिया हो, खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी फील नहीं होता है, बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि यार एक्चुअली मेरी बात को समझ जाइए ना, नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जी पा रहा हूं, मैं आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पा रही है। बार बार आप उसको कहते हैं, बार बार परेशान करते हैं, वो हर्ट हो जाता है और ज्यादा हर्ट हो जाता है। बार बार हम उसको जाकर कहते हैं, वो और ज्यादा आपसे दूर जाता है, इरिटेट हो जाता है, और एक दिन ऐसा होता है वो उस रिश्ते से चला जाता है। अब आप आ गए हैं ब्रेकअप में, फिर सामने वाले को आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो आपको कहता है अरे नहीं यार मुझे रहना आपके साथ, अरे नहीं बात करनी है आपसे, क्या मतलब है मेरा आपसे बात करने का, मुझे नहीं रहना, आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करोगे। यहां पर बात आकर रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। मैं इस वीडियो में 3 टिप्स बड़े जबरदस्त बताने वाला हूं, जो टिप्स आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, वो कितना भी गेम खेलने वाला हो, लेकिन आपके सामने हार जाएगा और आपके सामने घुटने टेक देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि माइंड गेम ये खेल रहा था या मैं खेल रहा था। दोस्तों, मैं सिचुएशन के आधार पर आपको बताऊंगा कि सामने वाले इंसान के साथ आपको कैसे करना है। मैं आपको बता दूंगा कि माइंड गेम क्या होता है। आप समझ जाना वीडियो में कि किस तरीके से माइंड गेम हमारे साथ खेला जा रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो फिर आप समझ जाना माइंड गेम की जो ट्रिक है वो अपने रिलेशनशिप में आप यूज कर लेना। क्योंकि ध्यान से मेरी बात को सुनना है और ध्यान से दिमाग में भी बिठाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी से लग जाएगा कि हाँ माइंड गेम हो रहा है पक्का, और घोटाला हो रहा है रिलेशनशिप में। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा। दोस्तों, एक छोटा सा काम और भी आपको करना होता है। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हो, खासकर रिलेशनशिप में हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग से निकल जाती है, उन चीजों को आप फॉलो करके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं वो टिप्स जिससे सामने वाले इंसान के माइंड गेम खेलने के तरीकों को फेल किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, खल्लास किया जाता है। तो शुरू हो जाइए जल्दी से, बस तैयार हो जाइए, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली दोस्तों, माइंड गेम खेलते कौन लोग हैं? जो बड़े सीधे दिखते हैं, जो बड़े ईमानदार दिखते हैं, जो बड़े लॉयल दिखते हैं, जो बड़े बहुत ही ज्यादा ईमानदार दिखते हैं, वही लोग हमारे साथ माइंड गेम खेलते हैं। लेकिन जो लोग बहुत तेज तरार होते हैं, वो सामने वाले को कहते हैं कि भैया जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, लेकिन आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब ये साइलेंट लोग जो होते हैं माइंड गेम कैसे खेलते हैं? एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आया है। इस सिचुएशन में इस स्टोरी को इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में बनी हो, ये कंडीशन आपके रिलेशनशिप में रही है, तो इसके आधार पर आप अपने रिलेशनशिप में इस ट्रिक को यूज कर लेना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों, एक लड़का होता है और एक लड़की, दोनों बड़े लॉयल होते हैं। लेकिन लॉयल कहां तक होते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना, कहां तक लॉयल होते हैं। एक्चुअली ये जो लड़की होती है, इस लड़के के एक रिलेशन में ही होती है, यानी रिश्ते में कहीं पर दूर का रिश्ता होता है, वहीं पर ये पड़ोस में रहती है। वहां पर थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है, तो वहां पर ये जाता है, तो 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 10 बार जाता है,
लेकिन जब 10 बार चला जाता है तो यहाँ पर एक लड़की होती है, वो जवान होती है, ये थोड़ा उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ी कम होती है। लेकिन लड़की का जो टेक्निकल माइंड आप देखेंगे, माइंड गेम खेलने का तरीका इतना जबरदस्त होता है जिसको आप हैरान हो जाएंगे सुनकर भी। अब वो कोशिश करती है इस लड़के को कैसे भी करके कनेक्ट कराने की, कैसे भी करके सोचती है कि इसको अपनी तरफ आकर्षित किया है, अब आकर्षित किया जाए तो हो भी जाता है, अट्रैक्शन इसके ऊपर छोड़ने लगती है। लेकिन ये लड़का सोचता है कि नहीं नहीं यार, ये कनेक्शन कुछ और है और इस कनेक्शन को खराब ना किया जाए। एक बार सोचता है, 2 बार सोचता है, कई बार तो ऐसा भी होता है ये उसका जाने अनजाने हाथ पकड़ लेती है। कई बार तो उसको हर्ट फील होता है, वो सोचता है अरे यार ये पागल हो गई है क्या। लेकिन पागल ये होता है, ये लड़की नहीं होती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद ये इस लड़के के मन में प्यार जगाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन प्यार यहां पर शुरू नहीं होता है। ये हरकतें कम से भी कम 1 साल तक चलती रहती हैं। और जब 1 साल तक ये हरकतें चलती रहती है तो सामने वाला इंसान कैसे नहीं टूटेगा, वो टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो सामने वाले इंसान को भी पता लग जाता है, इस लड़की को भी पता लग जाता है कि इसके अंदर फीलिंग क्रिएट हो गई है। अब ये यहां पर गेम खेलना शुरू करती है जो सब लोग करते हैं। जब सामने वाले इंसान को, यानी हमें पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान हमारे ऊपर डिपेंडेड है, तो हम उस इंसान के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देते हैं, उस इंसान के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं माइंड गेम। और माइंड गेम जब लोग खेलते हैं ना तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम पेन में आ जाते हैं। ये माइंड गेम टोटल जनरेशन, मैरिड पर्सन क्या, अनमैरिड पर्सन क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले क्या, और लव मैरिज वाले क्या, और भैया रिलेशनशिप वाले क्या, टोटल सब खेल रहे हैं। पता भी नहीं रहता कि कैसे कहां से क्या हो रहा है। अब समझना मेरी बात को, कैसे कहां से सब कुछ पैदा हुआ है, वो यहां से पैदा होता है। जब ये लड़की फीलिंग उसके मन में जगा पाती है और फीलिंग क्रिएट करा पाती है तो पता नहीं रहता है कि कब जाकर वो लड़का इसके प्यार में डूब जाता है। लेकिन शुरुआत में ये इसको कुछ भी नहीं बोलता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन वहीं पर जब ये इसके प्यार में पड़ जाता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद अच्छे से कंफर्ट भी होते हैं, जैसे कंफर्ट होते हैं, लेकिन इस लड़के को एक डर रहता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं है, तुझे धोखा तो नहीं दे रही है, ये तेरे को धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं यार ये धोखा ना दे दे, कहीं ऐसा ना हो जाए धोखा देकर फिर मुझे निकल जाए। इसको डर रहता है, बार बार इसको कहता है कि यार देखिए, अगर मेरे साथ आपको रहना है तो सही से रहिए, अगर आपको रिलेशनशिप में सही से रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो न मत रहिए, लेकिन धोखा मत दीजिए। अब एक दिन ऐसा होता है, ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद ये पता नहीं किसी काम से अपना मोबाइल छोड़कर और चली जाती है 2-4 मिनट के लिए, किसी काम के लिए, जैसे वॉशरूम वगैरह इधर उधर चले जाए। लेकिन इसको पता नहीं होता है उस मोबाइल का जो पासवर्ड होता है वो खुला होता है पहले ही। अब जैसे ही उस मोबाइल को चेक करता है तो देखता है कि यार उस मोबाइल में जो व्हाट्सएप चैट थी, व्हाट्सएप चैट 2 साल पुरानी थी। 2 साल से लगातार चैट चल रही है, हर चीज बातें हो रही है, हर तरीके से बातें हो रही है कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, मैं आपसे मिल पाऊंगी, मैं आपको बहुत चाहती हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं, मेरा मन नहीं लगता है, वो सब चीजें चैट ये पढ़ता है। और जब 2 साल की चैट पढ़ता है तो बड़ा हर्ट होता है। लेकिन इस लड़के की क्वालिटी थी, ये फीलिंग कभी क्रिएट नहीं करा पाया, उसको फीलिंग बता नहीं पाया कि भैया मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग है, बस चल रहा था सब। लेकिन जिस समय ये उस चैट को देख लेता है तो हर्ट होता है, टूट जाता है अंदर तक, और ये कहता है कि क्या करें, वही सब जो लोग हरकतें करते हैं, जो सब लोग गलतियां करते हैं, वही ये गलती करता है। और जब ये वो गलती करता है तो लड़की को पता नहीं रहता है कि इसके दिमाग में क्या आ गई है। अब ये गलती करता है, वही इस लड़की के साथ झगड़ा शुरू कर देता है, इस लड़की के साथ बहस चालू कर देता है, इस लड़की के साथ अपने आप को जीरो करने की कोशिश करता है, इसको धमकाता है, इसको डराता है, इसको बार बार बोलता है, इसको कहता है कि अच्छा ये काम आप मेरे पीछे कर रहे हैं, ये काम मुझसे दूर जाकर कर रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें आप गलत कर रहे हैं, ये चीजें आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लगती हैं, आप इन हरकतों को संभालने की कोशिश करें, ये हरकतें आपकी लाइफ को खराब कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी लाइफ पूरे तरीके से। लेकिन सामने वाला क्यों समझता? अब ये लड़की क्या करती है, अब माइंड गेम दूसरा खेलती है। जो एक माइंड गेम तो उसने खेल दिया उस लड़के को फंसा कर, लेकिन दूसरी साइड दूसरे से बात करके एक माइंड गेम, अब दूसरा माइंड गेम। अब जैसे ये लड़का नाराज होता है तो ये लड़की इस लड़के को समझाने की कोशिश करती है। एक बार लड़का नहीं मानता, दूसरी बार लड़का नहीं मानता, तीसरी बार लड़का नहीं मानता। अब ये क्या करती है, उसके पैरों में गिर जाती है। इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन।
उस लड़के के पैरों में गिर जाती है और पैरों में गिरने के बाद गिड़गिड़ाने लगती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है, गलती मानती है कि मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं इस लड़के से कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, जिंदगी भर भी बात नहीं करूंगी। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ये लड़का मानता नहीं। फिर ये उसे मिलने के लिए बुलाती है दोबारा, और जब ये उसको मिलने के लिए बुलाती है तो इसके सामने अपने आप को गिरा देती है, नतमस्तक हो जाती है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी बिल्कुल सब कुछ गिरा के इस लड़के के सामने जीरो होकर इसको कह देती है और मना भी लेती है, मान भी जाता है लड़का। जब ये लड़का मान जाता है, अब माइंड गेम ये अब दोबारा शुरू होता है। ये माइंड गेम आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि कितना खतरनाक माइंड गेम ये लड़की खेलती है। इस माइंड गेम को आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये लड़की चल रही है। मैं वही कह रहा था कि आपको कहां पर कौन सी ट्रिक यूज करनी है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, जब तक माइंड गेम के बारे में, टिप्स के बारे में सही से नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अब ये लड़की सोचती है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। छुटकारा तो बहुत दूर की बात है, कैसे इसको धोखा दिया जाए। अब ये लड़का वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन इस लड़की की हरकतें बंद नहीं होती हैं। ये उस लड़के से दोबारा कनेक्ट हो जाती है, जिसको कहती है कि मैं इसको छोड़ रही हूं, मेरे से गलती हो गई है। उससे फिर ये बातें करने लगती है, फिर बातें करने लगती है, एक बार बात करती है, 2 बार बात करती है। तो कुछ टाइम के बाद ये लड़का जो एक रिश्ते में पता नहीं कहाँ रहता था, यानी इनका रिश्तेदार था, यानी रिलेशनशिप में कहीं था, रिलेशन में था कहीं, तो ये घर आता है और घर आने के बाद उस पड़ोसी के जहां पर ये लड़की रहती थी, जिनके यहाँ पर, वहां वैसे ही चला जाता है। तो अब इसका मोबाइल ये देख लेता है दोबारा। फिर वहां शादी होती है, अब उस शादी में ये मोबाइल पड़ा होता है, पासवर्ड इक्कीस याद रहता है, तो देखता है तो ये चैट दोबारा ऐसे ही चल रही है, लेकिन वही गलती जो पहले लड़के करते थे, वही गलतियां कर रहे हैं। फिर ये उसके साथ झगड़ा करने लगता है, फिर उसके साथ बहस करने लगता है, फिर उसके साथ बार बार बहस पर बहस, बहस पर बहस, बहस पर बहस, बार बार बहस। लेकिन पता नहीं होता है कि ये सब चीजें आ कहां से रही है, ये सब चीजें कहां से टिक रही है। बार बार रोता है उसके सामने। अब ये लड़की गेम प्लान कर देती है, अब चेंज हो जाता है सारा मामला। पहले ये लड़की इसके सामने रो रही थी, अब ये लड़का इसके सामने रोने लगता है, अब ये लड़का फंस जाता है। ये होता है माइंड गेम, इसे कहते हैं माइंड गेम। पहले इमोशनल अटैचमेंट में ये थी, अब ये इमोशनल अटैचमेंट में लड़का ये आ गया है, अब ये इसके साथ पूरा गेम स्टार्ट कर देगी। ये होता है गेम, जिसको लोग कहते हैं ना माइंड गेम। ये वीडियो तो बहुत सारी बनी हुई है यूट्यूब पर, लेकिन माइंड गेम की सही हकीकत ये होती है जो मैंने आपको बताई है। पहले ये लोग अपने आप को इमोशनली अटैचमेंट में लाएंगे, और जब सामने वाला इमोशनली अटैचमेंट में आ जाएगा तो ये फिर उसके साथ गेम खेलना शुरू करते हैं, फिर उसके साथ ये धोखा देना शुरू करते हैं, उसको रुलाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेंगी, कैसे कहां से क्या हुआ है। अब ये लड़की इसको माइंड गेम में फंसा लेती है, इस लड़के को इग्नोर करना शुरू करती है। एक दिन इग्नोर करती है, 2 बार इग्नोर करती है, 3 बार इग्नोर करती है, अब लगातार इसको इग्नोर करती है। जैसे ये इसके यहाँ पर किसी प्रोग्राम या फिर किसी कार्यक्रम में जाता है या फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाता है, तो ये लड़की इसको इग्नोर करना शुरू करती है। बार बार इससे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, बार बार दूर होने की कोशिश करती है, बार बार इससे बहुत ज्यादा दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि ये कर क्या रही है। ये उससे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, इतना ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाता है, इसको पता नहीं रहता है कि ये सब चीजें हो क्यों रही है, ये सब चीजें आ कहां से रही है। अब ये लड़का सोचता है कि क्या किया जाए। उसके बाद ये सोचता है चलो अब तो इसने बात करनी बंद कर दी है। ये लड़की फिर इसको पकड़ती है, फिर इससे बात करना शुरू कर देती है, फिर इसको समझा लेती है। अब की बार ये फोन टोटल पकड़ लेता है, सारी चीजें पकड़ लेता है कि क्या कैसे हो रहा है, क्या चीजें कहां से पैदा हो रही है, क्या चीजें कहां से आ रही है, उस सब चीजों को ये कनेक्ट कर लेता है। और जब ये कनेक्ट कर लेता है तो पता नहीं होता है इसको कि क्या कहां से आ रहा है, क्या चीजें कहां से पैदा हो रही है। नो, धोखा देखना कहां कहां से कर रही है लड़की है। अब जब ये धोखा इतना ज्यादा बढ़ जाता है और इतना डीपली बढ़ जाता है, तो ये लड़का भी परेशान हो जाता है। ये सोचता है मुझे इससे थोड़ा दूर होना चाहिए, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, लेकिन ये नहीं संभाल पाता क्योंकि अब ये इमोशनली अटैचमेंट में आ जाता है। अब ये लड़की इसके साथ गेम खेलना शुरू कर देती है। जो गेम ये लड़का खेल रहा था, जो गेम ये इमोशनली अपने आप को बचाना चाह रहा था, जो चीजें ये लड़का नहीं कर पा रहा था, अब ये लड़की इसके साथ करना शुरू कर देती है। ये लड़की इसके साथ बहस करना शुरू कर देती है, ये लड़की इसके साथ परेशान करना शुरू कर देती है इसको। अब ये लड़का इसको रोकने की कोशिश करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये रात को 10 बजे कॉल लगाता है, रात के 10 बजे इसका नंबर बिजी आता है, रात के 12 बजे इसको कॉल लगाता है, नंबर बिजी आता है। और ये चीजें
इसको इसकी बहन बता भी देती है लड़की की कि ये लड़की बड़ी तेज है। ये लड़का कहता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फेस फेस से अगर देखेंगे तो लड़की बिल्कुल बिल्कुल नो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शांत स्वभाव की लड़की। इस लड़के को भी ये पता नहीं होता है, लेकिन बार बार जब कोई इंसान टच में आता है तो इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। अब ये अटैचमेंट कम करती है तो इस लड़के को तड़पाना शुरू, इस लड़के को रुलाना शुरू, इस लड़के को अकेला करना शुरू। ये चीज इसको पता नहीं होती है। अब ये सोचता है कि यार क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं बचता। ये जैसे ही लड़का उसके पास जाता है तो ये दोबारा फिर उसको देख लेता है। दोबारा फिर ये जब उसको देख लेता है तो बिल्कुल भी ये समझा नहीं पाता अपने आप को, टूट जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लड़की नहीं मानती। अब ये सोचता है कि इस लड़की को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये लड़की को फिर भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट इसका हो गया था। इमोशनली हर्ट ये इसको कर रही थी बार बार, और इमोशनली अटैचमेंट इतना ज्यादा गहरा होता है कि उस अटैचमेंट को सामने वाला इंसान नहीं देख पाता, और सामने वाला इंसान उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता जो चीजें वो चाहता है। बार बार उन चीजों को समझना, बार बार उन चीजों को दिमाग में बिठाना, बार बार हर्ट हो जाना, बार बार पेन में चला जाना बड़ा दिक्कत देता है इस लड़के को। ये उनके घर जाता है, वो रोने लगता है, उसको समझाने लगता है, बार बार पूछने लगता है कि यार मुझसे गलती क्या हो गई है, अब मुझसे क्यों नहीं छोड़ना चाहती, उस इंसान को मेरे साथ क्यों कनेक्ट कराना चाहते, क्यों मेरी जिंदगी को आपने तबाह कर दिया। मैं मना करता था कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन आज आपने मुझसे इमोशनली कनेक्ट होकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मैं अब आपको नहीं छोड़ पा रहा हूं, मेरी जिंदगी नहीं आपसे दूर हो पा रही है। इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये माइंड गेम खेलना शुरू करती है, और इसके सामने ये किसी और लड़के से कनेक्ट हो जाती है। यहां पर ये लड़का पूरे तरीके से टूट जाता है और रोने लगता है, फिर रोता है, फिर ये लड़की इसको रुलाती है, फिर इसको अकेला छोड़ती है। अब दोस्तों इस लड़के का कॉल मेरे पास आता है। ये कहता है कि सर अब तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। ये रोता है, परेशान होता है, ये कहता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है, ये लड़कियां इतना ज्यादा मुझे परेशान क्यों कर रही है, सर मैं किससे बात करूं, कहां पर जाऊं, क्या करूं। कुछ चीजें समझ में इसके नहीं आती। अब मैंने पूछा कि अभी भी आप बात कर रहे हैं, कि सर नहीं, 1 महीना पहले बात की थी सर, जब मैं चाहता था ये मुझसे दूर चली जाए, लेकिन जब नहीं गई है। लेकिन सर ये एकदम से चीजें आ कहां से गई है, सर मैं तो उससे प्यार नहीं करता था। दोस्तों प्यार जब किसी इंसान से होता है ना, तो उसमें पता नहीं रहता है कि हम प्यार कर रहे हैं या सामने वाला प्यार कर रहा है। हम कहां से क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं रहता है। प्यार एक बचपना होता है जिसको हम पता नहीं पाते हैं। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो बच्चा बन जाता है। यही सेम इस लड़के के साथ हुआ, यही सेम इस लड़के के साथ हुआ, तो इतना ज्यादा डीपली हुआ जिन चीजों को कभी समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये लड़का इतना टूट जाता है, ये मुझसे बात करने के बाद भी उस लड़की के पास जाता है। ये सोचता है कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो लड़की फिर इसको धक्का देकर, फिर रुलाकर, फिर इसको दफा कर देती है। यहां पर इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पूरी डाउन होती है, 2-4 थप्पड़ भी लगा देती है। इसको पता नहीं रहता है कि सामने से थप्पड़ लगेंगे। मैंने इसको रोका था, लेकिन फिर भी ये गलती कर देता है। और जब ये फिर भी गलती कर देता है तो आखिर ये आता है कि अपने आप को शांत करने के बाद ये दोबारा मुझे कॉल लगाता है। मैं इसको ये कह देता हूं मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दोबारा कॉल बुक कराता है, दोबारा कॉल लगाता है, 3 बार ये बुक करा लेता है कॉल। लेकिन मैं कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। जो लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके साथ यही होता है। ये लड़का अनकंट्रोल हो जाता है और दोबारा फिर उस लड़की के सामने रोने लगता है। दोबारा फिर सब यही होता है, लेकिन अब की बार ये कॉल बुक करा लेता है। मैं इससे बात करने लगता हूं, लेकिन मैंने इसको कहा कि अब आप माइंड गेम खेलेंगे। वो कहने लगा सर कैसे। मैंने कहा कि आप 15 डेज तक उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सब चीजों को बिल्कुल जीरो कर देंगे, व्हाट्सएप से हट जाएंगे और सब चीजों से दूर हट जाएंगे, ताकि उसको लगे कि आप बिल्कुल खत्म हो चुके, दुनिया में नहीं रहे, आप खत्म हो चुके यहां से। ऐसा आपको दिखा देना है। अब ये 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये बेचैन होता है, बार बार मुझे मैसेज करता है, बार बार मुझे कॉल करता है। मुझे भी बड़ा परेशान हो जाता हूं मैं भी, यार ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन लगभग 4 दिन के बाद उस लड़की का एक कॉल आता है। जब एक कॉल आता है तो बड़ा खुश हो जाता है। मैंने कहा अभी कॉल नहीं उठाना है। फिर दूसरा कॉल आता है, फिर मैंने कहा नहीं उठाना है। उस लड़की के कम से भी कम 32 कॉल आते हैं, और 32 कॉल आने के बाद ये लड़का एक कॉल उठाता है। कॉल उठाते ही इसको पता लगता है कि वो रो रही है, और बहुत ज्यादा रो रही है। इसने कहा कि मुझे आपका रोना धोना नहीं सुनना है। मैंने बता दिया कि आपको ऐसा बोलना है। अब ये कहता है कि मुझे रोना धोना नहीं सुनना है। ये लड़की फिर माइंड गेम पर आ जाती है।
ये फिर रोने लगती है और इसको कम से कम फिर दोबारा 10-15 कॉल लगा देती है। अब कभी किसी के फोन से फोन करती है, कभी किसी के फोन से फोन करती है, कभी किसी के मोबाइल से नंबर मिलाती है और मिलाती रहती है। लेकिन यहां पर मामला इतना डीपली चला जाता है, लड़का फिर मान जाता है, लड़का फिर मान जाता है, ये लड़की फिर माइंड गेम खेल जाती है, तो अब फिर दूसरी तरफ बात करने लगती है। आखिरी रिजल्ट ये आता है कि अगली बार मैं इसको कह देता हूं कि आपको अब की बार 15 डेज का नो कॉन्टेक्ट रूल करना है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो नुकसान आप ही का है, मेरा नहीं। लेकिन ये कमाल की बात, अब की बार 1 वीक तक टिक जाता है लड़का, और जब 1 वीक तक टिक जाता है लड़की इसके सामने घुटनों में गिर जाती है, इसको कहती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने बहुत ज्यादा दिक्कत। अब समझना मेरी बात को, जब आप बेहतर होते हैं तो सामने वाला आपको कभी छोड़कर नहीं जा पाता। मुझे बार बार मैसेज आते हैं जब मैं कहता हूं कि आप इस नियम को फॉलो करें, इस नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करें। सर आएगी तो आएगी, सर पता नहीं सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की नहीं आएगी। मैंने कहा आएगी, मैं गारंटी के साथ कह देता हूं आएगी। लेकिन लोग पता नहीं यार अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाते। जिस इंसान के अंदर जितना पेशेंस होता है, जितना धैर्य होता है, वो उतना ही उस रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक उस रिलेशनशिप को खत्म कर लेते हैं और पता भी नहीं रहता कब उनके सर पे जूता बज रहा है, कब उनको छोड़कर जाया जा रहा है, कब उनको परेशान किया जा रहा है। ये चीजें उनको पता नहीं होती है। तो मैं वही कह रहा था कि माइंड गेम किस तरीके से लड़के या लड़कियां खेलती है, इनको समझने की कोशिश क्या करें। जिनके साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है तो सीधे सीधे रहिए, और आपको नहीं रहना है, जो आपके साथ माइंड गेम खेला है उससे दूर हो जाइए। ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो। लेकिन एक तरीका भी होता है, ये 3 टिप्स मैंने आपको बताए थे, वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला तरीका होता है साइलेंट रह जाना। सबसे जबरदस्त तरीका, सबसे बड़ा रामबाण तरीका है साइलेंट। अगर आपके अंदर साइलेंट रहने की अक्षमता है और उन दर्द को सहन करने की अक्षमता है जो आपको दे रहा है, उन प्रॉब्लम को सहन करने की अक्षमता है जो वहां से मिल रहे हैं, तो आसानी से उस इंसान को आप सबक सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैंने उस इंसान को सबक सिखा दिया, कैसे उस इंसान को मैंने जमीन पर गिरा दिया। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट टिप्स, मैंने पहला बताया साइलेंट, दूसरा है पेशेंस। धैर्य बहुत ज्यादा रखना है कि सर उसका कॉल आएगा या नहीं आएगा। सर आप गारंटी से कह रहे हैं ना उसका कॉल आएगा, सर आएगा ना उसका कॉल। सर आपको कैसे लग रहा है? सर हमें तो नहीं लग रहा है, सर हमें लग रहा है रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सर उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया है, सर मैं क्या करूं, सर कुछ मुझे पता नहीं लग पा रहा है, सर बताइए सर आएगा या नहीं आएगा कॉल। उसके बाद पेशेंस रखना बड़ा जरूरी होता है, तब जाकर ये तीनों ट्रिक काम करेंगे जो मैं बता रहा हूं। ये तीनों को मैच करना होता है, कॉम्बिनेशन होता है। साइलेंट के साथ धैर्य जरूरी होता है। ये जरूरी होता है कि धैर्य के बिना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। ये बड़ी दिक्कत होती है। इन चीजों को समझना भी बड़ा जरूरी होता है, और नहीं समझ पाएंगे तो आप हार जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों अब आगे की सिचुएशन समझना, जो जहां से पैदा हुई है वहां पर आकर टिकी कैसे है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपको देखना है कि सामने वाले इंसान के सामने मेरी वैल्यू कितनी है। यहां पर आपको वैल्यू रियलाइज कराने की कोशिश करनी है, अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप वैल्यू नहीं बना पाए और वैल्यू नहीं बन पाई तो दोस्तों रिलेशनशिप आपका खोखला था और खोखला ही रहेगा। पहले देख रहा है कि यार मैं वाकई में ही वैल्यूबल पर्सन था, लेकिन इस इंसान ने मुझे वैल्यूबल पर्सन ना बनाकर अवेलेबल पर्सन बना दिया, मुझे अकेला कर दिया है, मुझे धक्का देकर मेरे रिलेशनशिप में मुझे ही तोड़ दिया। जिस रिलेशनशिप से मैंने चाहता सुकून मिल रहा है, इस इंसान ने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया। यहां पर आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है, और वैल्यूबल नहीं बन पाए, अवेलेबल आप बन गए, फिर आप खत्म। तो आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है, कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद अपने आप को संभालना है। कुछ भी आपको कितना भी इंजॉय करना पड़े, लेकिन उस इंसान को आपको कॉल, कोई मैसेज, कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी शो नहीं करानी है। तो तब आप वैल्यूबल पर्सन बन सकते हैं, जब वो इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, जब इंसान आपके साथ रहने लगेगा। तो मैं तभी तो आपको कह रहा था कि माइंड गेम लोग खेलते कैसे है। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको लगा होगा कि माइंड गेम कैसे खेला जाता है, कैसे लोग हमारी जिंदगी को तबाह करके और अकेला करके चले जाते हैं, कैसे हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, और जो अच्छा कमेंट होगा उस पर मैं वीडियो भी बना कर लाऊंगा, आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। और दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बड़े जबरदस्त टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों, बहुत ही अच्छे। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।